और मुकीम अहमद हैं पाकिस्तान के पत्रकार। सबसे पहले मुकीम आपके पास आता हूं। आपके मुल्क के कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि कभी तो जीत पाए नहीं, तो क्या यही वजह है कि सबको ये लगने लगा है कि भाई बहुत बोल दिया, हो जाए, कहीं से कोई आ जाए बीच बचाव कर दे, इसलिए खून की नदियां मत बहाने की बात करो। अब बात करो कि कौन सा मुल्क आएगा बीच बचाव करने। देखिए, आप वॉर मॉन्गरिंग और वॉर को फैलाने वाली बातें करके कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं अपनी जनता के साथ। आपके यहाँ से अगर कोई सेंसिबल आवाजें उठी, उनको आपने चुप करा दिया। जनरल एच.एस. पनाग, जनरल के.एस. ढिल्लोन, जस्टिस मर्कंडे काटजू, वो बता रहे हैं आपको कि ना हम जंग लड़ने के काबिल हैं। 10 दिन की जंग हुई तो मईशत खत्म, 3 दिन में असला खत्म। और आप ये भूल रहे हो 65-71 की जो ये कहानियां आप सुना रहे हैं, उस वक्त हमारे पास वो चीज नहीं थी जो अब है। और आप हर चीज का मजाक बना लेते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब वो हमने कुछ सजाने के लिए रखी है, दिवाली पे फोड़ने के लिए रखी है। आपको उस सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है। आप फिर ये रेटिंग बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट से इश्तिहार लेने के लिए ये चलाए रख रहे हैं बस कि जी वो हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, हम खा जाएंगे, हम मुल्क के टुकड़े कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है कभी दुनिया की तारीख में कि जनाब आप वो टुकड़े कर देंगे और आप पूरा मुल्क समेट लेंगे, आप उसका पानी अरे पीने मुकीम, जाएंगे? मैंने आपसे एक तो आपके नेताओं पर सवाल पूछा तो आपकी जुबान फूटी नहीं, 2 शब्द आपके मुंह से निकला नहीं। आप अपने मुल्क की बात करते नहीं हैं। और कम से कम सर, गरीबी अमीरी किस मुल्क की माली हालत कैसी है सर, कम से कम पाकिस्तान ना बताए। लोग हंसेंगे सर। मैं रोज कहता हूं आपके यहाँ से जो मेहमान आता है कि लोग हंसेंगे। मुकीम अहमद, रोज लोग हंसेंगे। ग्लोब पर बांग्लादेश नाम का मुल्क इसी हिंदुस्तान ने बनाया था, भूल गए क्या? लोग सोशल मीडिया पर मजाक कर रहे हैं और वो मीम बना रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से कभी भी बलूचिस्तान हो सकता है। तो ये कम से कम बातें मत किया करिए मुकीम अहमद। एक मिनट, डोंट गेट पर्सनल। मैं पर्सनल हो गया तो वहां जंगल में आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा। मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूं अभी। आप ये अरे आपका जनरल भागा हुआ है, आपका जनरल भागा हुआ है। आपके जनरल ने अपने परिवार को भेज दिया है विदेश में। बिलावल भुट्टो का परिवार विदेश में जाकर रखा हुआ है। आपकी सेना में मास रेजिग्नेशन हो रहा है। लोग कह रहे हैं, उस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई हिंदुस्तान से तनाव बहुत है, हम नहीं लड़ सकते, भाग लो। इस्तीफे हो रहे हैं। आपके लेफ्टिनेंट जनरल लिख रहे हैं मुनीर को। ना, ये फेक न्यूज है आप फैला रहे हैं। उस नाम का जनरल ही कोई नहीं जो आप बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अरे मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ। आप यहाँ पर बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हो। आप यहाँ पर बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हो। एक जंग लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है और आप गीदड़ भपकी देने पर तुले हुए यहाँ पर बैठकर पत्रकार हैं। कम से कम इसीलिए आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, इसीलिए आपके मुल्क का ये हाल है। हमें वो क्राइम, वो घटना की जगह दिखाइए जरा। मुझे जी देखिए, इनके मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, 1 मिनट यार, अभी उनसे तो निपट लूं मैं। आपकी बारी भी आ जाएगी। वो अहमदाबाद में खड़े होकर हमें पहलगाम बता रहे हैं। मुकीम अहमद, हिंदुस्तानी से निपटने की औकात पाकिस्तानी में नहीं है। सुनो मुकीम अहमद, सुनो। हिंदुस्तानी से निपटने की औकात पाकिस्तानी में नहीं है, तो इससे निपट लूं, उससे निपट लूं। निपटने का शौक है तो आ जाओ, बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं। इतना निपटने का शौक है, इसीलिए कह रहा हूं कि पत्रकार नहीं हो, क्योंकि पत्रकार कभी निपटने की बातचीत नहीं करता है। पत्रकार कभी निपटने की बातचीत नहीं करता है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि पत्रकार नहीं हो, प्रोपेगेंडिस्ट हो पाकिस्तान के। और ऐसे ही 17 प्रोपेगेंडिस्ट के 17 यूट्यूब चैनलों को बंद किया भारत सरकार ने। बेटा, आप गोदी मीडिया हो। आप मुझे ना पढ़ाओ, हमें पता है आपकी औकात। अभी ईडी घर आ जाएगी। मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो भाई। ये बेटा यार ऐसी भाषा मत किया करो। और बेटा और बाप पर जाना है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो उस हिसाब से बेटा तुम हो गए। तो बाप और बेटा यार इस तरीके की भाषा मत किया करो भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, पत्रकार हो, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार जैसी भाषा इस्तेमाल करो, वरना बदतमीजी पर उतरोगे तो तुमसे 10 गुना बदतमीजी हर कोई कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं सिखाया जाता। अब रुक जाओ, सुनो, रुक जाओ भाई मुकीम अहमद, रुक जाओ। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हो गया बिल्कुल सही कहा आपने। हो गया। अब शाजिया इल्मी, ये हालत देखिए कि ये बताएंगे कि गरीबी अमीरी, ये बताएंगे ये पत्रकार की भाषा, इससे निपट लो। अरे निपटना है तो आ जाए सीमा पर, 71 जैसे निपट लेंगे। ये अहमदाबाद में खड़े हो गए, आपकी टोनी बदल गई यार।
बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने सही बता दिया इनको कि 65 भूल गए भाई, 71 भूल गए, 99 भूल गए, 2016 भूल गए, 2019 भूल गए भाई, और अब बहुत कुछ भूलना पड़ेगा। सिर्फ जो जबान चल रही है ना, जबान ही चलेगी भाई, लेकिन जबान भी कब तक चलेगी? जब हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो रहा है, हुक्का तो भी बंद हो गया आपका। तो भाई साहब सब जानते हैं क्या है जन्नत की हकीकत। ये गीदड़ भपकिया ना देखिए, भिखारी बनकर दुनिया भर जा रहे हैं। आपको अपनी आर्मी को छोड़िए, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी को पैसा देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और आप हमें बताएंगे। और आप क्या कह रहे हैं? अहमदाबाद, पहलगांव क्या कर रहे हैं? कुछ है हमारे देश में लोग जो आपकी खाते हैं और आपकी सुनते हैं, लेकिन पूरी देश की जनता उनको भी सिखा देगी। सुन लीजिए आप। और आप जो है ना, किसी पाकिस्तान के जो इस वक्त प्रोपेगेंडिस्ट बनकर बात कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कि आप किसी तरह के पत्रकार हैं, भाई साहब सब जानते हैं आपकी भी असलियत और आपके सारे मंत्रियों की असलियत। दरअसल आसिफ मुनीर के हैं वो पुतले जो वहां पे काम कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, और आप भी वही काम कर रहे हैं ना। तो आपका कोई वजीर आजम है और आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है सब जानते हैं, सब भागना चाहते हैं भाई आप लोगों से। और आप लोग खुद एक मजाक है, हम लोग क्या मजाक बनाएंगे आपका? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। मजाक है, मजाक है आप लोग, और एक काला धब्बा है आप लोग काला धब्बा है। अरे रुक जाओ मुकीम अहमद, मुकीम अहमद रुक जाओ भाई। आपके मुल्क में तमीज नहीं सिखाई जाती है क्या कि डिबेट में एक दूसरे को थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं? या ये तमीज भी हमें सिखाएं? नहीं सिखाई जाती। ये तमीज भी हमें सिखाएं क्या कि डिबेट में एक दूसरे को सुन लेते हैं? तो रुक जाओ भाई, आपसे ही डिबेट की शुरुआत की थी, तो रुक जाओ, सुन लो। हो सकता है शाजिया इल्मी से कुछ जानकारी मिल जाए, तो सुन लिया करो भाई। नहीं, शाजिया अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट, ये अपने प्रोड्यूसर से पूछ लें कि मुझे पत्रकार के तौर पे बुलाया या मुझे। अरे एक मिनट नहीं, रुक जाओ भाई। शाजिया बोलिए। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, बोलिए। इतने गलीज किस्म के लोग हैं ये लोग कि मानने को तैयार नहीं है खुद की क्या हालत हो गई भाई। कुछ बचा नहीं, पानी नहीं बचा, चावल नहीं बचे, शक्कर नहीं बची, दूध नहीं है। लेकिन भाई साहब ये देख लीजिए आखिर बार, ये देखिए पानी जो है ना, ये है पानी, मिलेगा नहीं, कुछ दिनों की बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, बहुत ही ज्यादा मुकीम अहमद रुक जाओ भाई। अब हुसैन तैयबू के पास जाता हूँ। ज्यादा बितराइए नहीं, चाहे हमारी नौसेना हो या थल सेना हो। हुसैन तैयबू के पास जाता हूँ ये कहते हुए कि मुकीम अहमद रुक जाओ। शाजिया रुक जाइए, मुकीम अहमद रुक जाओ। और आतंकियों की भाषा, जिहादियों की भाषा बोलने का इतना शौक है तो बताओ, डेजिग्नेशन में लिखवा दूं कि ये पाकिस्तान के आतंकी जैसे हैं या जिहादी बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद हटा भी दूंगा पैनल पर से। तो जिहादी और आतंकियों की भाषा मत बोलो चैनल पर। पत्रकार के तौर पर बुलाए तो वैसी भाषा का इस्तेमाल करो। अभी रुक जाओ, हुसैन तैयबू के पास जाने दो। हुसैन तैयबू, हमें यह बताया गया कि आप स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है साहब। एक लेटर वायरल हो रहा है और लेटर में कहा गया है कि करीब 500-600 अफसरों ने, जवानों ने रिजाइन कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से तनावे झेल नहीं सकते, मेंटल फटीग हो रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है। खबर ये है कि मुनीर, बिलावल भुट्टो, सबकी जो परिवार है वो विदेश चला गया है। अरे सर, सबसे पहले तो मुझे आप हंसने दें। आपके जो फौजी है वो भी जोकर्स है, आप भी वही काम कर रहे हैं। आपने एक फैब्रिकेटेड जगह बनाई हुई है। आपने आज तक तो आपके फौज नहीं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। हुसैन भाई, अरे सुनो भाई सुनिए। आपने कहा ना हंसने दो, 30 सेकंड तक हंसो भाई, 30 सेकंड तक हंसो आपने। अरे हंसो ना 30 सेकंड तक, हंसो भाई 30। भाई गीदड़ों के बुरे दिन आ गए और हंसो, अरे और हंसो भाई, बड़े डर, और हंसो जरा। शाजिया रुक जाइए, हंसो जरा, हंसो और हंसो। आपके फौजी आज, अरे हंसो ना हुसैन तैयबू, और हंसो। बैकग्राउंड क्या बनाया हुआ है? आप शाजिया रुक जाइए, हंसो ना हुसैन तैयबू। बड़े ड्रामे हुसैन तैयबू हंसो ना, हंसो। फिल्मों से वेडनेसडे फिल्म। अरे आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा। हुसैन तैयबू की पहली इच्छा कि मुझे पहले हंस लेने दीजिए। तो भाई पाकिस्तान के रोने वाले दिन आने वाले हैं, तो पहले हंस तो भाई, हमारे शो में ही हंस लो। हुसैन तैयबू कोई बात नहीं, पहले हंसो भाई, हंसो। सबसे पहले तो ये मैं, अरे हंसो ना, अरे हंसो भाई, बातचीत। हंस लिया। अब तुम हंसो ना, जो कर रहे हो, हंसो। हंस रही है, तो इतना ही हंसता था, इतना ही हंसता था। हंसी खत्म, हंसी खत्म। हम हंसते रहेंगे, हंसी खत्म। अच्छा रुकिए, और हंसो जरा। हम तो आपके ऊपर हंसते रहते। आपने हम लोग ताली बजा रहे हैं, आप हंसिए।
यहाँ चलिए ताली बजाते हैं अब इनके है ऊपर। भी, मुझे हंसी लग रहा है गायब, डांसर लग हंसी रही है। गायब, किसको बिठा हंसी। दिया मेरे साथ? कोई अच्छी सी कोई खूबसूरत सी लड़की बिठाई, कौन चुड़ैल बिठाई है अरे मेरे साथ आप भाई? जो कॉमेडी आप जो कर रहे हैं ना, नाटकबाजी यहाँ पे, ओए नौटंकी हुसैन तैमूर और चुप, कॉमेडी करने की हुसैन कोशिश तैमूर कर रहे हैं चुप, भाई साहब। आवाज किसी को डाउन ना करो हंसी इसकी, आ रही है, पीसीआर आवाज आपके डाउन करिए हालात इसकी, पर रोना जरूर आ रहा है, आवाज डाउन करिए आपके इसकी, हालात पर ऐसा रोना आ रहा है भाई, क्या हालत कर दी अपने आप आवाज की। डाउन करिए हुसैन तैमूर की। ये शाजी रुक जाइए, हुसैन तैमूर की आवाज डाउन रखिए। हुसैन तैमूर सुनो, इतनी देर तक हंसने का इसलिए मौका दे रहा था क्योंकि पाकिस्तान को फिर हंसने का मौका मिलेगा नहीं, और ना तो आपको हंसने का मौका मिलेगा। कॉमेडी शो में बैठे हो, पागल आदमी हो, सनकी आदमी हो, इससे बुरी बात नहीं कह सकता मैं नेशनल टेलीविजन पर। और इसलिए कि भाई आपके मुल्क में औरतों की, महिलाओं की इतनी इज्जत है जितनी आपने रखी हुई है। अपनी मां और बहन के, अपनी और मां बहन के साथ मैं हुसैन तैमूर मानकर चलता हूं कि ऐसी भाषा, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते होगे। लानत है हुसैन तैमूर तुम पर, और पूरा पाकिस्तान यकीन मानो भाई आप पर थूकेगा जब जाओगे। तो इसलिए अब आऊंगा, अभी हंसते रहो, इनको स्क्रीन पर रखिए, हंसने का बहुत शौक है, स्क्रीन से कभी मत हटाइए, जितना संभव बड़ा रखिए। हुसैन तैमूर हंसो, आज हंसने के अलावा कोई बात नहीं होगी आपसे, जितना हंसना है हंसो। अब जहांगीर जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एसपी सिन्हा आपके पास। क्या ये मेंटल फटीनेस वाकई है जो हुसैन तैमूर है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सोकार्ड? उनसे पूछा कि भाई ये सोशल मीडिया में खबर आई है, बता दो, बताते कि गलत है, उसको फैक्ट वाइज उसको गलत साबित करते, लेकिन मुझे हंसने का समय चाहिए, तो हंसो भाई हंसो। देखिए, इनको पता है कि सत्य क्या है, इनको पता है कि इनके बुरे दिन काउंटडाउन शुरू हो गए हैं, इनको पता है ये जंग जीत नहीं सकते, इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनको पता है, ये अंदरूनी तरीके से सब जानते हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टर है वो डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। ये भी सच है। आप कुछ भी इनको कह दो कि हाफिज सईद आतंकी ना, ओसामा बिन लादेन ना, लश्कर JM ना, HM ना, ये सब आतंकी संगठन नहीं है। ये सब तो बहुत एकदम ऊपर स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। ये लोग डिनायल मोड। तीसरी बात, क्या ये सच है कि मुनीर का फैमिली, लेफ्टिनेंट जनरल्स के फैमिली एयरक्राफ्ट में भर भर के अपने परिवार के साथ भाग चुके हैं? मुनीर अंडरग्राउंड हो चुका है। 2 दिन से मुनीर कुछ बोल नहीं रहा है। जैसा आपने कहा 250 ऑफिसर्स और 1200 जवान और JCOs ने रेजिग्नेशन लेटर दिया है। जूनियर ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखा है मुनीर को कि तुम हमको इस दलदल में मत फंसाओ, रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। ये सोच सकते हो? ये आर्मी में तो इट इज टैंटामाउंट टू रिवोल्ट। ये तो बहुत सीरियस चार्ज है। आप आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहे हो कि रिजाइन करो, नहीं तो फेस द म्यूजिक। इट इज रिवोल्ट। तो पाकिस्तान आर्मी में तो रिवोल्ट हो चुका है। थोड़े नहीं है, तुम लड़ोगे कैसे? मौलाना थे, मौलाना वाली उनकी हैसियत थी, मौलाना वाले उनकी हैसियत थी एसपी सिन्हा साहब, और अपनी पॉलिटिकल विश को पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ ने बना दिया आर्मी चीफ, बन गए आर्मी चीफ। देखो ऐसा है, ये नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। जो आर्मी बियर पीती हो, हम लोग तो चूड़ा और भूजा खा के लड़ने वाले हैं, और हमने तो चीन को भी सबक सिखा दिया गलवान में। ये लोग नॉन प्रोफेशनल, इनके जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल मुनीर। इनको पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है। 47 को किसने हरवाया? पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है। जिन्ना को किसने मरवाया? पाकिस्तान आर्मी के। पहले प्रधानमंत्री को किसने मारा? पाकिस्तान आर्मी के। 65 वॉर किसने हरवाया? पाकिस्तान आर्मी को। 71 वॉर किसने हरवाया? पाकिस्तान आर्मी को। 99 कारगिल वॉर बिना नवाज शरीफ को बताए वॉर किया, बिना सोचिए। ये प्रजातंत्र है जिसमें प्रधानमंत्री को कख नहीं पता क्या हो रहा है, वही मुनीर ने किया। नवाज शरीफ को पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं एडवोकेट जहांगीर के पास जाता हूं। ठीक है सर, आता हूं जरा एडवोकेट जहांगीर के पास जाता हूं, और थोड़ी गंभीरता के साथ जहांगीर जी मैं उम्मीद करूंगा कि शायद अपनी बात रखे, कम से कम इन 2 लोगों जैसे जोकराई तो ना होगी। रुक जाइए, एडवोकेट है तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आप सेंसफुल बातें करेंगे। 2 बातें हैं, एक तो बिलावल कहते थे कि भाई खून की नदियां, आप कह रहे हैं बीच बचाव कर लो। भाई कोई मुल्क आएगा बीच बचाव कर लेगा। एक बात बहुत सीधी सी है, ये दुनिया मानती है, आपके भी मुल्क के पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में, आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं ठहरता नहीं है। जी, सबसे पहले तो आप सारी टीम का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और दूसरी बात कि लहजा थोड़ा मेरे साथ बात करने में, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एसपी सिन्हा बैठे हुए हैं, शाजिया बैठी हुई BJP से, और आप जो है अपनी टीवी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना लहजा थोड़ा सा स्लो डाउन रखिएगा, क्योंकि शायद दूसरों के साथ आपका रिएक्शन कुछ और हो। मैंने आपके डायरेक्टर को भी कहा था कि अगर मुझे पैनल में रखें तो थोड़ा सा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगा। एसपी सिन्हा साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बात की
कि जो है कारगिल में, तो कारगिल में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को नहीं बताया था। बिल्कुल, शायद मैं इनकी बात एक फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में मान लूं, लेकिन क्या मैं पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आपकी आर्मी की, तो वो कह रही थी कि हमें तो अमेरिका ने बताया कि ये जो 1.5 साल से हमारे कारगिल में हो रहा है वो हमने पाकिस्तान के इलाके से नहीं लिया। अब सुनिएगा इस बात को, वो तो अमेरिका ने बताया कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है जो हमें नाक के नाखून चबा रही है। दूसरी बात ये कि आप अगर आते हैं इस वाले इंसिडेंट पे, हम दूसरी बात को छेड़ के इसके इंसिडेंट पे आते हैं। मेरे भाई सिन्हा साहब देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मुझे बोलने दे, प्लीज बोलने दे। मैंने कभी भी, अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी फौज, आपकी आर्मी, आपके पैरामिलिट्री 9 लाख से 12 लाख। अरे कहाँ आपको रोक रहा है जहांगीर जी? मैं तो बीच में आया नहीं, बोलिए ना सर, आप 4 बार कह चुके, बोलने दे, बोलिए बोलिए। वहां से दो दिन पहले मोदी जी का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दौरा मुलतवी होता है इंटेलिजेंस बेस उस पे इंफॉर्मेशन पे, और इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, एक जान भी कीमती होती है वहां पे। मेरे नॉलेज के मुताबिक 25 से ज्यादा जो है लोग बेचारे अपनी जिंदगियों से हाथ धो के बैठे। क्या ये राह का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है? मुझे 10 मरतबा कहे, पाकिस्तान को 10 मरतबा दोषी ठहरे, लेकिन पहले अपने गिरबान में तो झांक कर देखें कि वहां पे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर होता है। आपने कोई अच्छा चलो ये भाई, ये चीज जहांगीर जी इस पर आऊंगा सर, सुनिए ना। हाँ तो ठीक है, नहीं ठीक है जहांगीर जी, आपके हिसाब से, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं, आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर, तो चलिए देख लेंगे, और आपके हिसाब से चलिए, आपकी खुशी के लिए मान भी लिया कि इंटेलिजेंस फेल्योर, आपकी खुशी के लिए, तो सर उसका ऐसा हिसाब चुकता करेंगे कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। पहली तो बात यह है। दूसरी बात है कि अभी अपने मुल्क की थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए कि खून की नदियां बहा देंगे। है हैसियत सर पाकिस्तान में खून की नदियां बहा देने की? सिंध में पानी अगर रोक दिया जाए तो? दूसरी बातचीत है कि है हैसियत पाकिस्तान की सेना में युद्ध लड़ने की? अच्छा, बहुत ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा, इसमें मेरा रिबर्टल सुनने बड़े जो है, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से सुना बात। अच्छा, इसमें देखें, हर किसी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। आप लोगों की अमित शाह की सुन ले तो अलग होती है, योगी जी की सुने, क्योंकि 2017 से मैं इंडियन मीडिया को जहाँ बैठ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, तो उसकी एक अलग ही बयान होता है, ठीक है। और दूसरे आपकी बीजेपी की दूसरी लीडरशिप की सुन ले तो अलग बयान होता है। तो ये देखें, पॉलिटिकल मूव होता है। आप भी मानेंगे, एसपी सेना भी मानेंगी, शाजिया भी इस चीज को मानेंगी। अच्छा, दूसरी बात पानी पे जब आती है, देखें हर किसी के पास एक अलग जो है टैक्टिक्स होती है। देखें, आप लोगों के पास अगर पानी है तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब क्या हो रहा है आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, दुनिया भी अच्छे तरीके से जानती है कि कितना इंडिया के एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है, ठीक है। हंस ले, दिल खोल के हंस ले। अब जो है, अब करण वर्मा नहीं चाहिए भाई इनका एयर स्पेस, रखे रहिए बंद करके। एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे, उसका पैसा देते थे भाई। मैं बोल सकता हूँ, आपके गरीब कंगाल मुल्क को उसका पैसा मिलता था। करण वर्मा, अब मैं जरा, पैसा नहीं चाहिए। हाँ रात तो ठीक, हाँ तो रहिए सर, जाकर चीन से भीख मांगिए, IMF से भीख मांगिए, जो आपने भीख मांगना शुरू भी कर दिया है। करण वर्मा इन्हें रिप्लाई करिए। अरे यूज ना करें प्लीज। जरा मैं बोलूं, जरा जहांगीर को मैं, जहांगीर जी आऊंगा आप जरा चुप हो जाइए, बहुत देर आपकी सुन ली फालतू की बातें, इनको जरा चुप करा दीजिए। अब आप जरा, ये जहांगीर ने 2-3 बातें करी, मुझे जरा नहीं जहांगीर जी अभी आप इनको सुनिए, फिर आऊंगा। इकोनॉमी की बात बता रहा है हिंदुस्तान को। हमारा 1 महीने का जो एक्सपोर्ट होता है ना जहांगीर, वो तुम्हारे 1.5 साल के बराबर होता है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स में, तुम्हारे जितने फॉरेन रिजर्व्स में, उसको गुणा कर दो 56 से, उतने हैं। तुम्हें खरीद के कहां बेच देंगे, तुम्हें होश भी नहीं आएगी। ये तुम्हारी हैसियत है, तुम हमें इकोनॉमी समझाओगे यार? कुछ मतलब शर्म आती है, बेच दी वो भी। अब इंटेलिजेंस की बात बता रहा, बताओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बात बताए, अपनी कमीज का रफू कराने लायक नहीं है पाकिस्तान, ये इंटेलिजेंस बता रहा है। इसके मुल्क के 2 हिस्से हो गए, इसको होश नहीं आई। इसका नियाजी साइन करके गया था 93,000 सैनिकों का। तुम्हें शर्म नहीं आई? बगैरत तुम्हारी पूरी कौम, हर जंग हारते हो हर बार। और ये जो बैठा हुआ है मुकीम, या कह रहा निपट लेंगे। अरे तुम गरीबी से निपटो, पहले भुखमरी से निपटो। तुम गधे और कुत्तों का कारोबार करने लग गए चाइना में, ताकि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे पास रोटी हो, तुम यहां आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। शर्म करो भाई थोड़ी सी। और राकेश भाई, मेरे को आपसे एक ऑब्जेक्शन है, आपने पाकिस्तान को बार बार एक मुल्क कहा। अरे ये मुल्क कहलाने लायक नहीं, एक कबीला है।
कई पॉकेट मार मिल गए, कई चोर उचक्के मिल गए, कई जेब कतरे मिल गए। इसको एक कबीला कहा करिए, इसको मुल्क मत कहा करिए भाई। सऊदी अरब ने वीजा इसी बात पर बैन किया। ये जेब कतरे हैं, भिखारी की तरह चले आते हैं हर जगह। इस कबीले को जूते मार के भगाओ, इनको जूते मार के भगाने का समय है। और ये जो एक बगैरत बैठा था हुसैन, इसको थोड़ा सा धैर्य। ये जो पागलों वाली बातें कर रहा है, ये लैंग्वेज यूज ना करो। नहीं, ये हुसैन ने जो बात, थोड़ा सा धैर्य। नहीं, ये हुसैन जो बातें यूज कर रहा है, ठीक है, हुसैन ने जो बातें कही, ये लैंग्वेज यूज ना करो प्लीज। हाँ, क्यों जागीर जी हुसैन तैयब को समझाया शाजिया के लिए क्या बोला? ये भाषा होती है क्या आपके? मैं दे रहा हूं जागीर जी, लेकिन आपके घर में माँ बहनों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा मेरी बात कर्नल वर्मा रुक जाइए, भाषा की मर्यादा सभी बनाएंगे, सभी बनाएंगे, लेकिन जागीर जी ईमानदारी से बोलिए। अगर शाजिया के लिए, शाजिया का जो है कोई दुख पहुंचा है तो मैं अनइंटेंशनली उसने मैं एक्सक्यूज करता हूँ। मेरी शाजिया बहन, मैं सॉरी करता हूँ अगर आपको कोई अल्फाज बुरा लगे। लेकिन ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त बेटे हैं, पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से लग रहे हैं। सीख लो ताइबू थोड़ा सा। इनकी लैंग्वेज तो देखें, इनके गधे, कुत्ते, भिखारी, शर्म, यार ये ऐसी नहीं होती। लखनऊ की बड़ी मीठी जुबान है। आप बेचते हैं, अरे आप बेच रहे हैं गधे और कुत्ते चाइना को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। जंग वाले आते हैं ना, अरे मेरे भाई जहांगीर, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अरे आप गधे और कुत्तों का कारोबार कर रहे हैं, इसमें बुरा मत मानिए भाई। मैं कोई इंसल्ट में नहीं बोल रहा, सच्चाई है ये। राकेश भाई बताइए जरा इनको ये बात। नहीं है कि तुमने उसको गाली दे दी। मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। पेट की पूजा के लिए करना पड़ता है ये। नहीं करते। रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, हो गया। कर्नल वर्मा आपने भी अपनी बात रखी, रुक जाइए। जागीर जी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए, 30 सेकंड में पूरी करिए अपनी बात। जी, नहीं वो तो बात एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करने का इनका पुराना फॉर्मूला है। रुक जाइए, जागीर जी अपनी बात पूरी करिए। जी, बात यहाँ पे ये निकली है, क्या अभी इन्वेस्टिगेशन उस पर कंप्लीट हो जाए, जो भी दोषी ठहरे, चाहे XYZ कर्नल साहब जो भी दोषी ठहरे, आप उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। ठीक है। दूसरी बात ये, क्या ये इंडिया का वतीरा नहीं है? कुछ टाइम पहले ही कनाडा के साथ इशू किया था, कुछ टाइम पहले अमेरिका के साथ इशू किया था, जिसकी वजह से कनाडा और इंडिया के हालात भी खराब हो गए। नहीं, किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? अरे किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। ऐसी हालात। अरे जागीर जी किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? जो बल्कि उल्टा हुआ है, मुहव्वर राना किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? आप गलत समझ रहे हैं। जहांगीर मेरे भाई, आप पता नहीं कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सब जानते हैं क्या हो रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर चाहे वो हाफिज सईद हो, सुनिए, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कई सारे सहाफी हैं, पत्रकार हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हमने अभी भी सुना टाइम्स ऑफ भारत में, चाहे वो सलमान आपके पत्रकार हो, सलमान रशीद, जिन्होंने कहा है कि बहुत कहीं गलती हो रही है हमसे, तो कम से कम कोई इस बात की तस्दीक। आप समझ रहे हैं, आपको बुरा नहीं हो गया, इनसे जांच वाच जो करना है वो हम कर लेंगे। हमारा दिल बेचैन है, कैसा खून खोल रहा है हर एक भारतीय का। और आप कह रहे हैं, और आपकी हिस्ट्री है दहशतगर्दी नहीं, सबका खून खोल रहा है। और मुकीम एक बात तो तय है भाई, इन्वेस्टिगेशन जो करना होगा वो हम कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है उसमें। अभी तो वक्त है कि अभी जो गिड़गिड़ाहट बिलबिलाहट वाली आवाज है, अभी वक्त है कि आप हिंदुस्तान का रौद्र रूप देखिए और तैयार करिए, तैयारी कर लीजिए थोड़ी बहुत, कि थोड़ा बहुत सामान अपने लोगों की नजरों में बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अच्छा, यही तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का अभिनंदन या कोई और आए तो उसके स्वागत के लिए हम अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहे हैं। हम मेहमान को कैसे, हम सिंधी सबसे पहले अलग बात है, लेकिन सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबी मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप इस चीज का फिक्र नहीं करिएगा। काफी मेरे सिंधी, बलोच और पठान दोस्त वहां पे बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान में मेहमानों की कैसे जो है ना वो आवभगत करते, सबको पता चला है, हो जाएगा। कौन क्या बोला मैंने सुना नहीं। दूसरी बात, मुकीम मेरी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, फिर से रिपीट करो भाई, मैंने सुना नहीं था, मैं बाहर हूं, सुना नहीं था, जरा फिर से रिपीट करो। आप मुझसे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज की फिक्र नहीं करें कि हम जो है कैसी तैयारी कर ले। हम मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं
और अभिनंदन इसका जिंदा सबूत है, अभिनंदन से पूछ लें उसकी मेहमान नवाजी में कोई खातरी में कोई कमी हुई थी। आई थिंक ही विल नॉट डिनाई कि मुझे कोई सी चीज की कमी हुई थी। हमने अच्छा सा अरे ये सवाल मुकीम से था, फिर जहांगीर आ गए क्या बीच में? पिलाई थी और जी उसे चाय पिलाई थी। अच्छा दूसरी बात जहाँ पे मैं आप लोग, अरे ये सवाल मुकीम अहमद से था। जहांगीर जी रुक जाइए भाई, आप क्या वकालत ऐसे ही चलती है क्या? रुक जाइए मुकीम अहमद, बोलिए भाई। क्या क्या सवाल है आपका भाई? सवाल ही नहीं समझ में आता है। ललकारे मोमिन कर रहे हैं, सैनिक है नहीं, छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं छोड़कर भाग रहे हैं, प्रैक्टिस काहे की? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, ऑडियो चेक कीजिए। अच्छा चलिए, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो जरा देखिए पीसीआर। आप कहिए, जरा यही सवाल कहिए। तैबू आपसे करता हूं और उम्मीद के साथ कि थोड़ा सा तमीज जरा कहिए। दिखाएंगे भाई, थोड़ा सा तमीज के साथ आएंगे। डोंट डू दिस, आप क्वेश्चन करें हुसैन तैबू भाई। अरे हुसैन तैबू मैं पूछ रहा हूं, ललकारे मोमिन वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान कर रहा है, यहां सैनिक छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तानी सेना रण छोड़ निकल रही है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बता दें, मेरे पास अभी अभी इतला आई है कि आपकी आर्मी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो जंग के लिए कोई तीसरा वेन्यू रखें। आप दुबई में चाह रहे हैं जंग, ये सही खबर है? क्या बात करते क्यों पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते हैं क्या? आप किस तरह की अहमकाना बातें करते हैं भाई आप तो मेरे? क्रिकेट खेलने, कैसी बातें आप करते हैं? आप तो नहीं क्रिकेट आप क्या कॉमेडियन है? नहीं लड़ सकते हो क्या पाकिस्तान में? कॉमेडियन है भाई आप नहीं क्रिकेट गेम थोड़े नहीं है। शाजिया रुकिए ना, मैं आऊंगा। हुसैन तैबू जरा हंसो भाई एक बार, पहले हंस दो भाई, भूल गया था कि आपको हंसना है। हंसो पहले एक बार। क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था कि आपकी आर्मी ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं जाएंगे। मुझे आप करेक्ट कर दें अगर सही है। आर्मी ने ना मना नहीं किया है। अरे वो पाकिस्तान की आर्मी ने मना किया है, पाकिस्तान की आर्मी ने मना किया है। लेटर आपके एक जनरल ने भेजा है आसिम मुनीर को कि सैनिक कह रहे हैं भारत से टेंशन में फैटिग है, नहीं लड़ सकते हैं जंग। वो लेटर है, देख लो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर मैं आपको एक और इतला, और जिस दिन लड़ना होगा तो घुस के लड़ देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं आपको एक और इतला दे दूं कि अभिनंदन साहब की अभी हमने कल जो है वो नंगी तस्वीर शाया की, आपने देखा है? हम कुछ और भी करने वाले हैं रिलीज। आप इस पे आपके फौजियों के साथ हम यहाँ क्या क्या करते हैं, ये आप अपनी यही ड्रामेबाजी कर सकते हो हुसैन तैबू, यही ड्रामेबाजी कर सकते हो भाई। हुसैन तैबू ड्रामेबाजी के अलावा आपसे कोई उम्मीद नहीं है। कहोगे हंसेंगे, मुंह खोलकर दांत दिखाओगे, यही तो ठीक है। फोटोशॉप करोगे तस्वीरों का, और यही फोटोशॉप करके शाजिया, बिल्कुल शाजिया, यही फोटोशॉप करके अपने मुल्क में लोगों को कहते हैं कि देखो हमने जंगे जीत ली, फोटोशॉप करके जंगे जीतते हैं। ये हम तो एंजॉय कर रहे हैं कि ये हमारे पास जोकर, इनको हंसने दो, शाजिया को बोलने दो पीछे। आपने बिल्कुल सही कहा है राकेश, और ये अपने इनके पर मुगालते हैं, कोई फेल्ड कॉमेडियन की तरह ये बात कर रहे हैं। ना तो आप उमर शरीफ है ना मोइन अख्तर हैं, तो ये मुगालते छोड़ दें। और जो आप बात कर रहे हैं ना बदतमीजी की, और जो आपने कहा बेहुदगी की कि आप नंगा करके तस्वीर दिखाएंगे, जो आपने किया है ना भाई साहब वो अब देखा है सबने, इसीलिए खून खौल रहा है। किस तरह से आपके लोगों ने, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान से आकर हमारे देश में पहलगांव में किस तरह से शिनाख्त करके कि वो हिंदू है मुसलमान, इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी बेशर्मी और निर्ममता के साथ आपने जो मुजाहरा किया है ना अपनी बददिमागी का और शैतानी सोच का, उसका भारत में इंतकाम ना लेगा। एक एक भारतीय, एक 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 हिंदुस्तानी के दिल में आपके लिए जो सोच है ना, मैं वो बयान भी नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने अपने पर बुलाया है, ये लानत आपने ऊपर खुद बरसाई है, ये लानत आपकी अपनी मांगी हुई चीज है, और इस लानत से आपको और निजात से नहीं। मैं शाजिया जरा एसपी सिन्हा को लाता हूँ। अरे रुक जाओ हुसैन तैबू, मैं कह रहा हूँ सर बार बार प्लीज मैं कह रहा हूँ तमीज से रहिए, वरना हिंदुस्तान बदतमीज होता है तो बहुत बुरा लगेगा आपको। शाजिया अपनी बात पूरी करिए, फिर एसपी सिन्हा के पास जाता हूँ। नहीं आप हमें इजाजत दें, आप वीलॉग कर लें। नहीं, मैं आप सोचिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स, किस तरह से कह रहा है कि अभिनंदन के बारे में, हमारे इतने शानदार सैनिक के बारे में क्या कह रहा है ये इंसान, किस तरह की बात कर रहा है। आप जानते हैं जो शौर्य बल दिखाया है अभिनंदन का, आप सवाल उठा सकते हैं उसके ऊपर। और ठीक है, जहांगीर ने कम से कम कायदे से बात की थी,
तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ बात की थी। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स, और कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। आप कैसे, आप जानते हैं कितना बड़ा, आप जानते हैं क्या कुछ आप लगातार करते आ रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान के जरिए भारत के दिल पर। और आप देखिए पहलगाम में क्या किया आपने निहत्तों के साथ। ये किस तरह की सोच है भाई, ये किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है? इससे निजात मिलेगी भुखमरी से आपको, जो भिखारी बन के घूम रहे हैं। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए शाजिया, उन्होंने जो करना था कर लिया, शर्म आती, उन्होंने जो करना था कर लिया। अब बारी हमारी आपके करने की है, अपने सैनिकों के जरिए तो वो किया जाएगा। आप लोग उसकी तैयारी करिए, चूंकि आप लोग रूलिंग पार्टी हैं और सरकार में हैं। एसपी सिन्हा साहब, जो भाषा हुसैन तैयबू ने इस्तेमाल की, ये अपने मुल्क में लोगों को गफलत में डालते हैं, फोटोशॉप करके तस्वीरें। देखो हम जंग जीत कर आए हैं, देखो ये इनकी जंग लड़ने की कुव्वत है। राकेश, समस्या इन लोग का ये है कि ये लोग बेसिकली अपने लोकल पॉपुलेशन को, अपने मोहल्ला गली में इंप्रेस करना चाहते हैं कि देखो मैंने हिंदुस्तान के नेशनल टीवी पे ये बोल दिया, वो बोल दिया। ये अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सच इनको सबको पता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग कई बार, इरशाद वगैरह कई बार टीवी बोलते हैं हमारा पाकिस्तान का आर्मी बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। मैंने कहा बेस्ट आर्मी वर्ल्ड का परिभाषा समझा दो। वो आर्मी जो 47 हारी, 65 हारी, 71 हारी, 99 हारी, वो बेस्ट आर्मी है। मतलब आपके डिक्शनरी में जो आर्मी हारती है वो बेस्ट आर्मी है। तीसरी बात, ये कायर देश है, कायर आर्मी है। आपको यदि इतना कॉन्फिडेंस है अपने वीरता पे, बैटलफील्ड में आओ, हमारा सामना करो। इनोसेंट लोग को मारते हो तुम, पैंट उतार के धर्म के नाम पे लोगों को मारते हो। ये कायरता है, ये कायरता है। तुम लोग बुज़दिल हो, तुम लोग सामना हमारा सेना का नहीं कर सकते, तुम पीछे से वार करते हो। हिम्मत है तो मैदान जंग में आओ, करो, शक्ति प्रदर्शन करो। हम भी करते हैं, फिर देखते हैं तुम कितने पानी में हो, हम कितने पानी में है। पीछे से वार, इनोसेंट लोगों पे वार। धिक्कार है तुम्हारे, तुम लोग कायर हो, धिक्कार है तुम्हारे सिन्हा सर, तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारे। 71 में, 65 में, करगिल में किसका खून खून और किसका खून पानी, वो भारतीय सेना ने दिखा दिया था। वो आज भी नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान बांग्लादेश दो मुल्क नजर आते हैं, तो कहां खून खून और कहां खून पानी है उसकी। ये कैसा देश है कि कारगिल वार में अपने जवानों का डेड बॉडी नहीं क्लेम किया, अपने जवानों का डेड बॉडी नहीं क्लेम किया कि ये तो आतंकी थे। यस, और हमने सम्मान दिया उस डेड बॉडी को। आतंकी है, हमने मुस्लिम रिवाज के साथ उनको बरी किया। आतंकी है, धिक्कार है ऐसा देश को। सैनिक ही आतंकी है। शेम ऑन यू। ठीक है, शेम ऑन यू। मुकीम अहमद, पानी पिए, मुकीम अहमद, ठीक है, मुकीम अहमद सवाल है, मुकीम अहमद सवाल है, और सवाल यह है कि भाई पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की स्थिति है। आसिम मुनीर अपने मुल्क को 71 वाली नौबत में लेकर जा चुके हैं। आपकी आर्मी में यह चर्चा चल रही है, और याहिया खान जैसा हश्र उनका भी हो सकता है। ये नतीजे दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए मुनीर ने एक प्रोपेगेंडा रचा कि पहलगाम में मारो, धर्म की बातचीत करो, हिंदू मुसलमान की बातचीत करो, ताकि अपना हश्र बचा लो। देखें, ये ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। ये जो समझौता एक्सप्रेस का इल्जाम भी आपने लगाया था, बाद में मेजर रमेश और उसके साथी निकल आए। बॉम्बे ये जो हमले का इल्जाम लगा, और बाद में सीबीआई अफसर सतीश वर्मा ने कहा था कि भारतीय हुकूमत ने कराया। केरला में 31 अप्रैल 2018 को इसी तरह का हमला हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शन जीतने के लिए। अब ये सारा ड्रामा जो है बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है कि ये फॉल्स ऑपरेशन आपकी। ओ भाई सुनो ना, हमारे यहाँ के मुकीम क्यों इलेक्शन की चिंता कर रहे हो भाई? आपने मुल्क की कोई चिंता नहीं कर रहा, ना हुसैन तैयबू ना जहांगीर, तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक बातचीत कर ली है। अरे अपने मुल्क की चिंता कर लो। पूछा आर्मी में क्या ये हड़कंप क्यों मचा हुआ है, उस पर बोलने की बजाय बिहार चले गए। और सुनो भाई, ये मुंबई अटैक का इल्जाम नहीं लगाया था, इल्जाम हमने नहीं लगाया था। हमने कहा था कि पाकिस्तान के भेजे 2 कौड़ी के 2 भाड़े के आतंकियों ने यहां पर मारा, और कसाब के गांव तक आपका ही एक न्यूज चैनल पहुंच गया था। ये बार बार मैं कह रहा हूं। आप हौसला रखें कि अगर बुला ही लिया तो सुन लिया करें। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको रॉन्ग साइड पर चीज को ले जाते हैं, और फिर आपको वो अच्छा नहीं लगता। फॉल्स ऑपरेशंस आपकी तारीख है। ये इस घटना का सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा इसके ऊपर इजहार हमदर्दी किया, आपको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर दी। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो? क्या आपको जनाब जो दिलाई कर दें? और आप एक तरफ ये लगातार ये मीडिया में कैंपेन कर रहे हैं कि जी हम बड़े ताकतवर हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा बताना है हम खा जाएंगे।
इस तरह का मतलब, तो आपको 6 दिन हो गए, हम तो वो तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप आ जाए, खा लें आके। ठीक है ठीक है मुकीम भाई, इतना ही समय मैं करण वर्मा से रिप्लाई करवाना था, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करवा पाऊंगा ये कहते हुए कि अब एक बात सुनिए, अब ना तो आतंकी हमले पर आपसे बातचीत करनी है, ना तो कोई सबूत देना है, ना तो कोई जांच में आपसे कोई चर्चा करनी है। अब हिंदुस्तान एक काम करेगा, और वो एक काम करेगा कि जो आतंक के आका बैठे हुए हैं आपके मुल्क में, और जो आतंकी यहाँ पर आए थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कल्पना से परे सजा मिलेगी, खोज खोज कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है। तो हिंदुस्तान यही करेगा, आपसे बातचीत, जांच, इन्वेस्टिगेशन, ये सब जो हमको देखना होगा हम देख लेंगे, आपकी उसमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।